अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान खान। अफगानिस्तान ने इंटरनेशनल मार्केट में अपना पहला कदम रख दिया है और चीन के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुआहिदा किया है। इस मुआहिदे की तफसीलात भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इससे कबल एक साल कबल की सूरत हाल अगर हम देखें, जब अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान पर टेक ओवर किया तो बहुत सारे लोग ये ख्याल किया करते थे, ये सवाल करते थे कि ये हुकूमत नहीं चल सकती, दुनिया में इस पर सैंक्शंस है, ये माशी तौर पर इस्तेहकाम कभी यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत मईशत उनकी अभी भी है, चाहे वो किसी भी तौर पर आप देख लें। यानी अगर एक आम मिसाल आप ले लीजिए, वो ये है कि अफगान का 1 रुपया जो है वो पाकिस्तान के 2.57 यानी 2.5 रुपए बनते हैं। अफगान के 1 रुपए से 2.5 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो किस हद तक है और हम किस हद तक इस वक्त पाकिस्तान की हमारी अपनी मईशत है, जहां पर आपके पास कोई सैंक्शंस भी नहीं है, दुनिया के माशी माहिरीन भी है, मगर इसके बावजूद भी आप वो नहीं कर रहे। खैर, ये जो मुआहिदा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये उनका पहला मुआहिदा है। 2021 में जब उन्होंने टेक ओवर किया, इस टेक ओवर के बाद सबसे पहला जो मुआहिदा किसी भी इंटरनेशनल कंपनी के साथ किया वो ये मुआहिदा है। मुआहिदा है तेल निकालने का। ये तकरीबन $54 करोड़ का मुआहिदा है और ये मुआहिदा किया गया है चीन की एक कंपनी के साथ। वो कंपनी जो है CAPEIC के नाम से एक इंटरनेशनल सिंगयांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी है, चीन की है। तो इनके साथ ये मुआहिदा हुआ है और इस मुआहिदे के रू से 20% जो इसके सरमायाकारी होगी वो अफगान हुकूमत की होगी और 3 साल में $54 करोड़ जो सरमायाकारी करेगी वो ये कंपनी करेगी। और इसके साथ साथ ये जो मुआहिदा है ये दरियाई आमू के तास का इलाका है, दरियाई आमू के तास का इलाका, यहाँ पर ये मुआहिदा हुआ जो 4000 किलोमीटर के इलाके से तेल दरामद करने की या तेल निकालने की कोशिश की जाएगी 4000 किलोमीटर से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुआहिदा है खासतौर पर अफगानिस्तान की हुकूमत के लिए। और इस वक्त जब ये मुआहिदा हो रहा था, इस पर जब दस्तखत हो रहे थे, तो जो वजीर पेट्रोलियम है अफगानिस्तान के शेख शहाब दिलावर साहब और इसके साथ जो चीन की कंपनी का एक नुमाइंदा था, उन दोनों ने काबुल में एक तकरीब मुनक्किद हुई और इस तकरीब में वांग यू जो कि चीन के एम्बेसडर अफगानिस्तान में जो मौजूद है वो मौजूद थे, और अब्दुल गनी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान है वो भी वहां पर इस मुआहिदे में मौजूद थे जहां पर ये दस्तखत हुए। 2021 के बाद अफगानिस्तान का ये पहला इंपॉर्टेंट मुआहिदा है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शुरुआत करना मुश्किल होती है, लेकिन चीन ने ये शुरुआत तो कर दी। अलबत्ता अमेरिका इस पर काफी नाला भी हो सकता है, मगर चूंकि एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये बात है कि किसी भी तरीके से वो ये चाहते होंगे, किसी भी तरीके से वो ये जो अफगानिस्तान में के अपने मफादात है, चीन के अपने मफादात है। और चीन का एक बात मैं आपको बताऊं, वो कभी भी अमेरिका के कहने पर वो नहीं रुकेगा कि वो अगर अमेरिका उनको कह दे कि रुक जाए, यहाँ पर सरमायाकारी ना करिए, मजबूत हो जाएंगे। लेकिन तालिबान जो है उन्होंने खुद को बड़ा कॉम्पिटेंट इसलिए भी साबित किया कि एक तो ये मुआहिदा के आगाज हो चुका है, दूसरी तरफ अगर आप देखें दूनिया में किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया, लेकिन फिर भी अपनी मईशत पर जिस तरीके से कंट्रोल है। हालांकि बहुत सारे लोग इस इंतजार में थे कि वहां से लोग हिजरत ऐसे करेंगे कि लोग निकलने पर मजबूर होंगे, फाकों के साथ उनका बसर होगा, मगर पाकिस्तान में इस वक्त ये खतरा, डिफॉल्ट का खतरा महसूस किया जा रहा है, जबकि अफगानिस्तान में ये खतरा भी अभी तक नहीं है। तो आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल हमारा ब्रादर मुल्क है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बल्कि एक ही है, और वहां पर अमन होगा तो यहां पर भी अमन होगा।